Hello and welcome to Overview Study IS. Friend, now we are going to resume Ghatna Chakra GS Pointer class. Today we are going to take 12 class of GS Pointer. This is a sixth part of the Indian Polity. तो दोस्तों इसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी का ये छठवां पार्ट है और घटना चक्र के जीएस पॉइंटर क्लास का ये 12th है और इसका एम यही है कि घटना चक्र के पॉइंटर जो है उसको हम सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ें और इस लेक्चर को कंप्लीट होते ही हमको जो पॉइंट है हमारे दिमाग में याद आ जाए, मेमोरी में, कॉन्शियस माइंड में चला जाए और उसके साथ साथ जो गैप होता है उस गैप को फिल करने के लिए हम बेसिक कंसेप्ट को भी इसमें डिस्कशन करेंगे। हमारा ट्राई यही है कि इसको कंप्लीट होने के बाद हमारे कॉन्शियस माइंड में सिलेबस के साथ साथ इसके जो बेसिक पॉइंट हैं और जो पॉइंट छूट गए हैं उनको भी हम कंप्लीट करें और जो टर्मोलॉजी है उस टर्मोलॉजी को भी हम सिंप्लीफाई करें जिससे कि हमारे आने वाले एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। हम ये सभी जानते हैं कि जीएस पॉइंटर जो है पूर्वालोकन का सार है जो पॉइंट के रूप में प्रोवाइड किया घटना चक्र ने, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जाता है। फैक्ट होने से तो हम तो पढ़ लेते हैं लेकिन पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में कितना आया है उसके बारे में हम नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग ऐसा नहीं कि हम फैक्ट बम्बार्ड करते रहें और याद हो जाए। इसलिए हम कहेंगे कि इसके हम जो बेसिक कंसेप्ट है उसका भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि इसको कंप्लीट होते ही जब ये लेक्चर ख़त्म हो तो आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना हो, समझे कि बुक पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। मेरा टारगेट ये है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग अब तक इंडियन पॉलिटी में हम लोग देखा जाए तो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है उसका कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आर्टिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीएम्बल कंप्लीट कर चुके हैं। गवर्नेंस सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। नेशनल सिंबल कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे। सिटीजनशिप भी अगर कंप्लीट होगा तो करेंगे। फंडामेंटल राइट भी कंप्लीट करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि आज 3 चैप्टर कंप्लीट किया जाए, ठीक। तो अगर इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं पीछे का लेक्चर तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जीएस पॉइंट प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप घटना चक्र के पॉइंट जीएस पॉइंटर के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से पॉलिटी का आप लोग पीछे का लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। ताकि क्योंकि ये जो बेसिक लेक्चर हैं ये फंडामेंटल राइट और ये ड्यूटी और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, फिर पार्लियामेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये ठीक ना। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग पीछे का लेक्चर को देख लें। तो आज हम लोग का शुरू करते हैं। तो इस क्या है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्टेट माने क्या होता है और यूनियन टेरिटरी माने क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए स्टेट कोई स्टेट नहीं है जो हमारे आर्टिकल स्टेट का डिफिनीशन आप कर कहेंगे तो वो नहीं है जो आर्टिकल 12 और आपका 36 में प्रोवाइड किया गया है। ये स्टेट है इंडिया का, जो इंडिया है उसकी बात कर रहा है। इंडिया के अंदर प्रोविंस बनाए गए हैं, ठीक ना। और प्रोविंस इसलिए बनाया गया ताकि इसको मैनेजमेंट करने के लिए डिवाइड किया गया प्रोविंस में, फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरी में। तो उसके बाद यूनियन टेरिटरी यानी गवर्नेंस का एक ऐसा पार्ट है जो सेंटर के द्वारा रूल किया जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। यूनियन गवर्नमेंट इसको रूल करती है और स्टेट को अलग से गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं उसके द्वारा, यानी इसका अलग सीएम होता है। यूनियन टेरिटरी जिस 2 हैं, अब 3 हो गए हैं। यूनियन टेरिटरी में अगर देखा जाए तो एक है दिल्ली जिसका सीएम होता है। दूसरा है पुडुचेरी जिसका सीएम होता है। अब एक थर्ड आ गया है जम्मू जे एंड के जिसका सीएम होता है, ठीक। अब ये बात रही यूनियन टेरिटरी का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेना देना। हम अगर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट में दिया गया है, पार्ट फर्स्ट में।
और पार्ट फर्स्ट में 4 आर्टिकल इसमें बात किया गया। कितने आर्टिकल हैं अगर देखा जाए तो 4 आर्टिकल हैं। फर्स्ट आर्टिकल, जो पहला आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल, वो बात करता है नेम ऑफ इंडिया, इंडिया का नेम और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है कि इंडिया में क्या क्या आएगा। जिसमें बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी। सेकेंड में आर्टिकल सेकेंड में बात करता है, आर्टिकल सेकेंड में एक्सटर्नल की बात करता है। एक्सटर्नल स्टेट बनाने की। जब एक्सटर्नल स्टेट बनाया जाएगा तब की बात करता है, मतलब नया स्टेट जो एग्जिस्ट नहीं है। थर्ड आर्टिकल में बात करता है इंटरनल स्टेट की। इंटरनल स्टेट जिसमें क्या करेगा, नई अरेंजमेंट करके नया एक स्टेट बनाया जाएगा, न्यू स्टेट फॉर्मेट किया जाएगा। अब सेकेंड में भी न्यू स्टेट फॉर्मेट किया जाएगा, लेकिन वो इंटरनल नहीं है, इंडिया के बॉर्डर के अंदर नहीं, कहीं से एक्वायर किया जाएगा। ठीक, क्या किया जाएगा, एक्वायर। जैसे सिक्किम एग्जांपल देखें तो सिक्किम हमें एक्वायर किया गया, ठीक है ना। जैसे पौंडीचेरी एक्वायर किया गया, गोवा एक्वायर किया गया, ठीक। तो सब एक्सटर्नल चेंज हुए। लेकिन इंटरनल में क्या होता है कि हम बॉर्डर अरेंजमेंट करके चेंज कर देते हैं और नया स्टेट बनाते हैं। जैसे उत्तराखंड को बनाया गया, उत्तराखंड ब्रोक करके बनाया गया, छत्तीसगढ़ को ब्रोक करके बनाया गया, झारखंड को ब्रोक करके बनाया गया। सबसे लेटेस्ट में आंध्र प्रदेश है जो, और उसमें से तेलंगाना बनाया गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या थर्ड आर्टिकल में आएंगे, थर्ड में पार्ट 1 के। अब फोर्थ बोलता है कि जो भी हम करेंगे, यानी 1 से लेके, अरे 1 तो नाम है उसमें कोई चेंज नहीं, 2 से लेके 3 तक जो भी हम करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। क्या अमेंडमेंट नहीं है, ठीक। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मतलब कि सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, ठीक। तो इतना हमें जानना है। इंडियन पार्लियामेंट हैड द पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट अंडर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन परिवर्तन। न्यू स्टेट क्या कर रहा है, न्यू स्टेट, क्रिएट द न्यू स्टेट, यहाँ पर क्रिएट करने की बात कर रहा है। न्यू स्टेट, क्रिएट मतलब बनाना, ठीक। न्यू स्टेट अंडर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, 3 में और 2 में ही बनाता है, लेकिन 2 में क्या है कि एक्सटर्नल रहता है, इंटरनल नहीं। यहाँ पर थर्ड में क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो बॉर्डर को अरेंज करके, सबसे बढ़िया याद कर लीजिए फिदा, अगर फिदा याद है तो आप कर देंगे, ठीक।